Student, this one is the third lecture in organometallic compounds और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, जिसको शॉर्ट में हम EAN रूल भी बोलते हैं। और इसमें हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि कैसे हमने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है उसको हमने कैलकुलेट करना है कम्प्लेक्स के केस में। और लास्ट में हम जो एग्जांपल्स हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर्स के, उनको हम डिटेल में लेंगे। तो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल था, इट इज़ एक्चुअली गिवन बाय N.B. सिडविक इन 1927। और जो ये रूल है EAN रूल, इसको हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी बोलते हैं। और इसकी जो बेसिक स्टेटमेंट है वो ये है कि जो सम अप होगा मेटल इलेक्ट्रॉन का और जो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा लिगेंड, ये नियरेस्ट होता है। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल वो नियरेस्ट होंगे नोबल गैसेस के। तो नोबल गैसेस के बारे में हमें पता ही है, क्रिप्टॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो 36 है, जिनोन का जो है वो 54 है और जो रेडोन है इसका 86 है। तो जब भी हम इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे, सेंट्रल मेटल आयन के जो इलेक्ट्रॉन होंगे और जो इलेक्ट्रॉन लिगेंड सप्लाई करेगा वो नियरेस्ट होंगे क्रिप्टॉन के, जिनोन के या रेडोन्स के। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो कम्प्लेक्स है वो EAN रूल को वो ओबे करता है। तो EAN रूल है एक तरह से हेल्पफुल है अगर हमने स्टेबिलिटी या ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्स की या ऑर्गेनोमेटलिक कम्प्लेक्स की, उसको अगर हमने एक्सप्लेन करना है। और ये देखा गया है कि मोस्टली जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स हैं, स्पेशली मेटल कार्बोनाइल है, दे विल ओबे EAN रूल। तो जनरली ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड स्पेशली जो मिडल डी ब्लॉक मेटल से हैं, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के, जैसे रोडियम है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इरिडियम है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, पैलेडियम है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में और प्लैटिनम है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इन चारों के अलावा जो मोस्टली मिडल डी ब्लॉक मेटल्स हैं वो EAN रूल है उसको ये ओबे करते हैं। इन चारों के जो है कम्प्लेक्सेस वो EAN रूल को ओबे नहीं करते हैं। तो कुछ रूल है, जब भी हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या 18 इलेक्ट्रॉन जो हम कैलकुलेट करेंगे तो कुछ पॉइंट्स हैं वो हमने अपने दिमाग में रखने हैं। तो जो मेन पॉइंट है वो ये बोलता है कि जितने भी हमारे लिगेंड है उनको हमने एज ए न्यूट्रल स्पीसीज जो है वो उसको हमने ट्रीट करना है, ताकि हमें किसी भी तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है मेटल सेंटर को असाइन ना करनी पड़े। और इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट है वो ये बोलता है कि नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल के लिए वो हमेशा इक्वल होंगे ग्रुप नंबर, जितने टोटल इलेक्ट्रॉन उसमें होते हैं। तो ये कुछ हमने एग्जाम्पल यहाँ पर कंसीडर किए हैं लिगेंड्स के। अब जो ये फर्स्ट एग्जाम्पल है ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनर का है। तो इसमें जो फर्स्ट है वो है हाइड्रोजन। आगे जो है ये है टर्मिनल्स हमारे, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, अल्काइल्स हैं, फिनाइल्स हैं और एल्कोक्साइड है। सिमिलरली ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, कार्बोनाइल हुआ, अल्काइल फॉस्फीन हुआ, एल्कीन हुआ और कार्बिन्स हुआ। ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर्स लिगेंड हैं। सिमिलरली 3 इलेक्ट्रॉन डोनर्स हैं, अलाइल रेडिकल्स हुआ, कार्बाइन्स हुआ और ये डाई अल्काइल फॉस्फीन है ये। सिमिलरली ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनर है, डाइन इसका कॉमन सा एग्जाम्पल है और साइक्लोब्यूटाडाइन्स हुआ। देन 5 इलेक्ट्रॉन डोनर्स हैं, साइक्लोपेंटाडाइनाइल है। 6 इलेक्ट्रॉन डोनर है, बेंजीन इसका कॉमन एग्जाम्पल है और इसके अलावा जितने भी एरिन्स होंगे
7 इलेक्ट्रॉन डोनर्स हैं, साइक्लोहेप्टाट्राइन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन डोनर्स हैं, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन्स हैं, और लास्ट में जो नाइट्रोसाइल है ये 1 या 3 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डोनर्स हैं इनको हमने ध्यान में रखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन ये कंट्रीब्यूट करेंगे, और इनके नंबर्स हैं वो भी हमने ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ पर कुछ लिगेंड हमने डिस्कस करने हैं जो डिफरेंट वे में है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। अब जैसे ये जो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा अलाइल लिगेंड है, अगर ये एक ही बॉन्ड बना रहा है मेटल के साथ तो इसको हम डोनेट कर देंगे सिग्मा अलाइल कम्प्लेक्स से, अगर एक ही इलेक्ट्रॉन डोनर है ये। और अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है तो इसको हम लिख देंगे एटा 3। तो यहाँ पर हम पाई ऐड कर देंगे सिग्मा की जगह। तो ये हमारा सिग्मा अलाइल कम्प्लेक्स हुआ और ये हमारा पाई अलाइल कम्प्लेक्स हुआ अगर 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है। सिमिलरली जो लास्ट केस हमारा है ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल्स हैं। तो यहाँ पर अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनर है तो हम सिग्मा ऐड कर देंगे, और अगर 5 इलेक्ट्रॉन डोनर है तो हम पाई इससे पहले ऐड कर देंगे। तो ये कुछ हमारे स्पेशल लिगेंड है जिसमें जो नंबर ऑफ डोनर साइट्स हैं वो एक या एक से ज़्यादा है। तो आगे हम अब एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं कि हमने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है उसको हमने कैसे कैलकुलेट करना है। तो इस एग्जांपल में हम कैलकुलेट करेंगे निकल का कम्प्लेक्स है ये जैसे, और इसमें जो है वो तकरीबन 4 कार्बोनाइल लिगेंड है। तो निकल का जो एटॉमिक नंबर है वो है 28, और जो कार्बोनाइल है वो न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सिमिलर रहेगी, 0 है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में वो 28 ही होंगे। तो 4 कार्बोनाइल लिगेंड है और ईच कार्बोनाइल लिगेंड है वो तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो 4 × 2 हमारा हुआ 8। और जब 28 + 8 हम करेंगे तो ये नियर अबाउट आएगा 36। तो क्रिप्टॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो 36 है। इसका ये मतलब हुआ कि जो ये निकल का जो कार्बोनाइल के साथ कम्प्लेक्स है ये EAN रूल को ये ओबे करता है। सिमिलरली अगर इन टर्म ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन हमने कैलकुलेट करना है तो एटॉमिक नंबर हमें पता है कि 28 इसका है। यहाँ पर हमने टोटल इलेक्ट्रॉन नहीं कंसीडर करने हैं, हमने सिर्फ जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है निकल के वही हमने कंसीडर करने हैं। तो इसमें जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 10 हैं। तो जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे कि कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं और कितने इलेक्ट्रॉन 4 कार्बोनाइल जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये तकरीबन आएगा 18 के करीब। तो हम ये बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू 18 इलेक्ट्रॉन रूल ये कम्प्लेक्स जो है इसको भी ओबे कर रहा है। सिमिलरली अगले एग्जांपल कुछ कंसीडर करते हैं। ये मोलिब्डेनम का एग्जांपल है, कार्बोनाइल के साथ 6 लिगेंड इसके साथ जुड़े हैं। तो देखते हैं कि अगर ENA रूल ये ओबे करेगा या नहीं करेगा। तो मोलिब्डेनम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 42। न्यूट्रल लिगेंड है तो मोलिब्डेनम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 रहेगी। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे इसमें रिमेन 42 रहेंगे कम्प्लेक्स में। तो 6 कार्बोनाइल लिगेंड है, ईच 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन ये कंट्रीब्यूट करेगा। तो 42 + 12 जो है हमारे वो है तकरीबन 54। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ये फिगर है 54 ये अकॉर्डिंग टू जिनोन है। तो हम ये बोलेंगे कि ये कम्प्लेक्स भी EAN रूल को ये ओबे करता है। इन टर्म्स ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन देखते हैं तो 42 है इसका एटॉमिक नंबर। बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो इसमें है वो है 6 कार्बोनाइल लिगेंड जो हैं
2 इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन ये कर रहे हैं, तो 12 + 6 कितना हुआ, 18 हुआ। तो हम बोल सकते हैं कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल है उसको भी ये ओबे कर रहा है कम्प्लेक्स। सिमिलरली जो ये नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें मैग्नीज सेंट्रल मेटल आयन है, 5 कार्बोनाइल लिगैंड है और 1 क्लोराइड लिगैंड है। तो मैग्नीज का जो एटॉमिक नंबर है वो 25 है और ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी जो है वो 0 है, तो 25 ही रहेगा। 5 कार्बोनाइल लिगैंड है तो 2 इलेक्ट्रॉन ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन जो है कंट्रीब्यूट करेगा। 1 क्लोराइड लिगैंड है, 1 इलेक्ट्रॉन ये कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो जब इसका हम टोटल करेंगे तो ये हमारा तकरीबन आएगा 36 के अराउंड। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो ये कम्प्लेक्स है ये भी EAN रूल को ये ओबे करता है। सिमिलरली इन टर्म ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन अगर इसको देखते हैं हम, तो एटॉमिक नंबर 25 है। इसमें जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है मैग्नीज के वो है 7। 5 कार्बोनाइल लिगैंड है, 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे। क्लोराइड 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो जब इनको हम ऐड करेंगे तो तकरीबन ये हमारे होंगे 80 इलेक्ट्रॉन। तो 80 इलेक्ट्रॉन रूल को भी ओबे करता है। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें सेंट्रल मेटल आयन जो है वो आयरन है, 2 कार्बोनाइल लिगैंड है, इसमें 1 क्लोराइड लिगैंड है और 1 कम्प्लेक्स लिगैंड है। तो देखते हैं कि EAN रूल ये ओबे करता है या नहीं करता है। तो आयरन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 26। आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 26 ही रहेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन कार्बोनाइल कंट्रीब्यूट कर रहा है, 2 लिगैंड है, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हुए। और जो ये साइक्लो पेंटाडाइनाइल है ये 5 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, 1 लिगैंड है, तो 5 इलेक्ट्रॉन टोटल हुए। 1 क्लोराइड लिगैंड है, 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो इसका जो टोटल होगा वो होगा तकरीबन 36। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ये कम्प्लेक्स है ये भी EAN रूल को ये ओबे करता है। इन टर्म्स ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन देखते हैं, एटॉमिक नंबर आयरन का 26 है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है आयरन के वो है 8। 4 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, 2 कार्बोनाइल, 5 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है साइक्लो पेंटाडाइनाइल और 1 जो इलेक्ट्रॉन है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो क्लोराइड। तो इसका जो टोटल आएगा वो आएगा 18। तो ये कम्प्लेक्स है वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को भी ये ओबे करता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है ये क्रोमियम है, इसमें 3 कार्बोनाइल लिगैंड है और जो 1 है वो कम्प्लेक्स लिगैंड है बेंजीन। तो क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 24। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इसकी 0 है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वो 24 ही रहेंगे। 3 कार्बोनाइल है, ईच 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन ये कंट्रीब्यूट करेगा। और जो बेंजीन रिंग है या लिगैंड है ये 6 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हुए हैं। तो इनको जब हम प्लस करेंगे तो तकरीबन ये 36 के राउंड आएगा। तो ये जो कम्प्लेक्स है ये भी EAN रूल को ये ओबे करता है। इन टर्म्स ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन देखते हैं, एटॉमिक नंबर इसका 24 है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें 6 है, 3 कार्बोनाइल लिगैंड है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन ये कंट्रीब्यूट करेगा। बेंजीन लिगैंड है, ये 6 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इसका जो टोटल आएगा वो आएगा 18। तो ये कम्प्लेक्स है ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को भी ये ओबे करता है। सिमिलरली अब जो ये नेक्स्ट कम्प्लेक्स है मोलिब्डेनम का, इसमें 3 कार्बोनाइल लिगैंड है, 2 इसमें कम्प्लेक्स लिगैंड है और
इन दो कॉम्प्लेक्स लिगेंड में एक जो है वो सिग्मा डोनर है, इसका ये मतलब हुआ कि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनर है, और दूसरा पाई इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो 42 एटॉमिक नंबर है मॉलिब्डेनम का, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो 42 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे। 3 कार्बोनाइल है, ये 6 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। और जो ये हमारा कम्प्लेक्स लिगेंड है साइक्लोपेंटाडाइनाइल एक, ये 5 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, जो पाई डोनर है। और जो ये लास्ट लिगेंड है ये सिग्मा डोनर है, ये सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन ही डोनेट करेगा। तो अगर इनका हम प्लस करते हैं तो ये तकरीबन 54 होगा। तो ये कम्प्लेक्स भी EAN रूल को ही ओबे कर रहा है। इन टर्म ऑफ 80 इलेक्ट्रॉन देखते हैं, 42 इसका एटॉमिक नंबर हुआ, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें जो है वो 6 है। 6 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है कार्बोनाइल, 5 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है साइक्लोपेंटाडाइनाइल, और 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है ये अलाइल लिगेंड। तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन हुए वो हुए 8s। तो हम ये बोल सकते हैं कि इन टर्म ऑफ 80 इलेक्ट्रॉन रूल ये कम्प्लेक्स इसको ओबे करता है। नेक्स्ट एग्जांपल एक क्रोमियम का है। इसमें 3 कार्बोनाइल लिगेंड है और 2 कॉम्प्लेक्स लिगेंड है, एक सिग्मा डोनर है और एक पाई डोनर है। तो 24 इसका एटॉमिक नंबर है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो 24 ही रहेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन। 3 कार्बोनाइल लिगेंड है तो ये 6 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। साइक्लोपेंटाडाइनाइल है, 5 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। और दूसरा जो है वो सिग्मा लिगेंड है, ये 1 इलेक्ट्रॉन ये कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हुए हमारे वो हुए 36। तो इसका ये मतलब है कि जो ये कम्प्लेक्स है ये भी EAN रूल को ये ओबे करता है। अगर इन टर्म्स ऑफ 80 इलेक्ट्रॉन इसको अगर हम देखते हैं तो एटॉमिक नंबर 24 है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें जो है वो 6 है। 6 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 3 कार्बोनाइल लिगेंड, 5 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है एक साइक्लोपेंटाडाइनाइल, और 1 लिगेंड जो है ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन हुए वो हुए 18। तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी ये ओबे कर रहा है ये हमारा कम्प्लेक्स। तो ये जितने भी कम्प्लेक्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए ये सभी के सभी EAN रूल को ये ओबे करते हैं। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल और 18 इलेक्ट्रॉन रूल में सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि EAN रूल जब भी हम कैलकुलेट करें तो हमने टोटल इलेक्ट्रॉन कंसीडर करने हैं, और जब हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें तो सिर्फ हमने बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं सेंट्रल मेटल आयंस के। अब कुछ नेक्स्ट एग्जांपल हम कंसीडर कर रहे हैं, ये कम्प्लेक्सेस हैं जो EAN रूल को ओबे नहीं करेंगे। अब ये जैसे वनेडियम का कम्प्लेक्स है, 6 कार्बोनाइल लिगेंड इसमें है, तो वनेडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 23। तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे 23 ही रहेंगे। 6 कार्बोनाइल लिगेंड है तो ये 12 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, टोटल इसका जो आएगा वो आएगा 35। तो इसका ये मतलब हुआ कि 1 इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये EAN रूल को ये ओबे नहीं कर रहा है कम्प्लेक्स। इन टर्म ऑफ अगर 18 इलेक्ट्रॉन रूल इसको देखते हैं तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास 5 है, और टोटल जो इलेक्ट्रॉन कार्बोनाइल को कंट्रीब्यूट कर रहा है वो 12 है, तो ये 17 इलेक्ट्रॉन इसके आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को भी ये ओबे नहीं करता है कम्प्लेक्स। सिमिलरली ये कोबाल्ट का कम्प्लेक्स है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल के साथ 2 लिगेंड है। कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर है वो है 27। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो 27 ही रहेंगे। 5 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है साइक्लोपेंटाडाइनाइल, 2 लिगेंड है तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हुए, तो टोटल इसका जो आ रहा है वो आ रहा है 37।
तो इसका ये मतलब हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जो है वो ज़्यादा है क्रिप्टॉन से, तो ये भी EAN रूल को ये ओबे नहीं करता है। इन टर्म ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन रूल इसको देखें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके जो है वो 9 है, टोटल इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है लिगैंड 10, और टोटल इलेक्ट्रॉन जो हुए इन दोनों को ऐड करके वो हो रहे हैं 19। एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल को भी ये ओबे नहीं करता है ये कम्प्लेक्स। सिमिलरली अब ये क्रोमियम का कम्प्लेक्स है, 4 कार्बोनाइल लिगैंड इसमें है और एक इसमें कम्प्लेक्स लिगैंड है बेंजीन्स का। तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर जो है 24 है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे मेटल के वो 24 ही रहेंगे। एक बेंजीन लिगैंड जो है 6 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है और 4 कार्बोनाइल है, ये 8 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये तकरीबन 38 आएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि EAN रूल को ये ओबे नहीं करता है कम्प्लेक्स। सिमिलरली इन टर्म ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन रूल, 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्रोमियम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है बेंजीन, और 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है 4 कार्बोनाइल। तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो हुए वो हुए 20, 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ये ओबे नहीं करता है कम्प्लेक्स। तो यहाँ पर हमने कुछ ऐसे कम्प्लेक्सेस डिस्कस किए जो EAN रूल और 18 इलेक्ट्रॉन रूल को जो ओबे नहीं कर रहे हैं। इस सेक्शन में हम ऑर्गेनोमेटालिक आयंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये फर्स्ट एग्जांपल जो है ये वनेडियम का कम्प्लेक्स है जिसमें 6 कार्बोनाइल लिगैंड है और -1 जो है इसकी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो वनेडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 23 है, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वनेडियम कंट्रीब्यूट करेगा वो करेगा 24, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ज़्यादा है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से। 6 कार्बोनाइल लिगैंड है तो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन ये कंट्रीब्यूट करेंगे। इन दोनों का अगर प्लस करेंगे तो ये 36 आएगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो ये एनाइन है ये EAN रूल जो है ये ओबे करता है। इन टर्म्स ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन रूल अगर इसको देखें तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो वनेडियम के हैं वो 6 हैं, 12 इलेक्ट्रॉन कार्बोनाइल लिगैंड कंट्रीब्यूट कर रहा है, टोटल इलेक्ट्रॉन जो हो रहे हैं वो 18 हो रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल 18 इलेक्ट्रॉन रूल ये इसको भी ओबे कर रहा है। नेक्स्ट कम्प्लेक्स जो है मैग्नीज का है, 6 कार्बोनाइल लिगैंड है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। मैग्नीज की जो एटॉमिक नंबर है 25 है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो एक इलेक्ट्रॉन कम कंट्रीब्यूट करेगा। 24 इलेक्ट्रॉन ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, 6 कार्बोनाइल लिगैंड है तो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन ये कंट्रीब्यूट करेगा। दोनों को जोड़ेंगे तो ये 36 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि EAN रूल ये ओबे करता है। इन टर्म्स ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन रूल देखते हैं। टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें 6 है, 12 इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बोनाइल कंट्रीब्यूट कर रहा है, टोटल इलेक्ट्रॉन जिसमें आ रहे हैं वो आ रहे हैं 18। तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को भी ये ओबे कर रहा है। जो नेक्स्ट कम्प्लेक्स है ये भी मैग्नीज का कम्प्लेक्स है, और इसमें 5 कार्बोनाइल लिगैंड है और -1 जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो एटॉमिक नंबर इसका 25 है, एक ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें होगा तो टोटल 26 इलेक्ट्रॉन ये कंट्रीब्यूट करेगा। 5 कार्बोनाइल लिगैंड है, 10 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो टोटल 36 इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहे हैं जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे। तो ये भी EAN रूल जो है उसको ये ओबे करता है। इन टर्म्स ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन रूल इसको देखते हैं। 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 5 कार्बोनाइल 10 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास जो आ रहे हैं वो 18 आ रहे हैं। सो इट कैन आल्सो ओबे 18 इलेक्ट्रॉन रूल। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है ये आयरन का कम्प्लेक्स है, 4 कार्बोनाइल लिगैंड इसमें है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो आयरन का जो एटॉमिक नंबर है वो है
26 -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये 2 ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, टोटल 28 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। 4 कार्बोनाइल लिगेंड है तो ये 8 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे। इन दोनों को प्लस करते हैं तो टोटल 36 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो ये भी EAN रूल को ओबे कर रहा है। इन टर्म्स ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन रूल इसको देखते हैं। टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन आयरन के 10 है, 4 कार्बोनाइल 8 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इसका जो प्लस आ रहा है वो आ रहा है 18, तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को भी ये ओबे कर रहा है। लास्ट एग्जाम्पल जो है ये कोबाल्ट का कम्प्लेक्स है, 4 कार्बोनाइल लिगेंड है और -1 जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट है। कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 27 है, 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से, तो 28 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। 4 कार्बोनाइल लिगेंड है तो 8 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। इन दोनों का जो जोड़ है वो 36 आ रहा है, तो ये भी EAN रूल को ओबे कर रहा है। इन टर्म्स ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन रूल इसको देखते हैं। टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 है, 4 कार्बोनाइल 8 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहे हैं, तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को भी ये ओबे कर रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो कम्प्लेक्स EAN रूल को फॉलो करेगा वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को भी फॉलो कर रहा है, और अगर EAN रूल को फॉलो नहीं कर रहा है तो वो 80 इलेक्ट्रॉन रूल को भी वो फॉलो नहीं करेगा। तो इस सेक्शन में हमने इस तरह के कम्प्लेक्सेस डिस्कस किए, या तो वो EAN रूल ओबे कर रहे हैं या EAN रूल को ओबे नहीं कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, जितने भी एग्जाम्पल अभी तक हमने कंसिडर किए, इनसे एक बात तो क्लियर है कि अगर कार्बोनाइल कम्प्लेक्स हम कोई ले रहे हैं जिसमें मेटल एटम है, उसका एटॉमिक नंबर ऑड है, तो इस तरह के जो कम्प्लेक्सेस होंगे वो न्यूट्रल कम्प्लेक्सेस EAN रूल को सेटिस्फाइड नहीं करेंगे। जैसे ये वनेडियम है, 23 इसका एटॉमिक नंबर है, तो इसका जो न्यूट्रल कम्प्लेक्स है ये जो है EAN रूल को ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। 35 है इसका EAN टोटल एटॉमिक नंबर। सिमिलरली कोबाल्ट है, 27 इसका एटॉमिक नंबर है, और जो ये हमारा कम्प्लेक्स है ये न्यूट्रल कम्प्लेक्स है, ये भी EAN रूल को ये सेटिस्फाइड नहीं करता है। सिमिलरली मैग्नीज हुआ, 25 इसका एटॉमिक नंबर है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे अगर इनके न्यूट्रल कम्प्लेक्सेस होंगे तो ये भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा। ये जो 2 कम्प्लेक्सेस हमने लिए हुए हैं ये कैटायंस और एनायंस हैं इन मेटल एटम्स के। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो नॉर्मली न्यूट्रल मोनोकार्बोनाइल कम्प्लेक्सेस हैं, अगर मेटल एटम ऑड है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो EAN रूल को सेटिस्फाइड नहीं करता है। तो इन कम्प्लेक्सेस के केस में 3 अलग तरह की कंडीशंस हैं जिसके थ्रू ये जो कम्प्लेक्सेस हैं वो EAN रूल को सेटिस्फाइड कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट कंडीशन है वो ये है कि जो ये कम्प्लेक्सेस होंगे ये न्यूट्रल नहीं होंगे, या तो कार्बोनाइलेट अनायंस होंगे या कैटायनिक स्पीशीज इनकी होती है। तो अगर ये कार्बोनाइलेट अनायंस होंगे तो उस केस में क्या होगा कि ये एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर सकते हैं ताकि EAN रूल को ये ओबे करें। और दूसरी कंडीशन ये है, या कैटायनिक स्पीशीज होंगी उसमें एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ये लूज करते हैं ताकि ये EAN रूल को ही सेटिस्फाइड कर पाएँ। तो जैसे ये वनेडियम का कम्प्लेक्स हुआ, इसमें 35 है इसका EAN रूल, और 1 इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर रहा है, सो इट कैन अचीव 36 EAN नंबर। सिमिलरली ये कोबाल्ट का कम्प्लेक्स है, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है टू सेटिस्फाइड द EAN रूल। सिमिलरली ये मैग्नीज का कम्प्लेक्स है, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर रहा है टू सेटिस्फाइड द EAN रूल। तो फर्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि या तो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा या इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा जो नॉर्मली न्यूट्रल कम्प्लेक्स होगा, सो दैट इट कैन सेटिस्फाइड द EAN रूल। सेकंड पॉसिबिलिटीज ये है कि इस तरह के जो कम्प्लेक्सेस होंगे वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं किसी एटम और ग्रुप के साथ। ये जो एटम या ग्रुप है ये बेसिकली सिंगल इलेक्ट्रॉन
डोनर लिगैंड्स हैं, जैसे ये हाइड्रोजन हुआ, ये टर्मिनल क्लोराइड, ब्रोमाइड, अल्काइल या फिनाइल्स हुए। इसके जो कॉमन एग्जाम्पल है वो ये कम्प्लेक्स है। इसमें ये हाइड्रोजन जो है ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है कोबाल्ट के साथ, और सेकंड केस में जो क्लोराइड है ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है मैग्नीज के साथ। तो सेकंड कंडीशन में क्या है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम या ग्रुप जो है वो सेटिस्फाइड करेगा EAN रूल्स को। थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि जो मेटल कार्बोनाइल है इनके पास एक ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इसकी वजह से जो क्या होगा कि जो दो मेटल एटम है कम्प्लेक्स में वो आपस में डाइमराइज कर जाएंगे। तो ये जो दो ऑड इलेक्ट्रॉन है आपस में क्या करेंगे, वो पेयर कर जाएंगे। तो जब भी हम EAN कैलकुलेट करें इन कम्प्लेक्सेस का, तो जो ये दो इलेक्ट्रॉन है ये हमने दोनों ही जो मेटल सेंटर है उनके साथ हमने ये काउंट करने हैं। तो इसके जो बड़े कॉमन से एग्जांपल है वो ये दो हैं। कोबाल्ट का ये कम्प्लेक्स है, दो कोबाल्ट के इसमें एटम है, 8 कार्बोनाइल लिगैंड है, और जो सेकंड है इसमें मैग्नीज के 2 एटम हैं और इसमें 10 कार्बोनाइल लिगैंड्स हैं। और ज़रूरी ही नहीं है कि अगर जो मेटल एटम है उसके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तभी जो है वो जो है मेटल मेटल बॉन्ड बनेगा। अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है तब भी कुछ केसेस में जो है वो पॉलीमराइजेशन देखी गई है। तो इनमें क्या होगा कि ये अगर 2 एटम हैं तो वो डाई न्यूक्लियर कम्प्लेक्स तैयार करेंगे, अगर 3 एटम है तो वो ट्राई न्यूक्लियर कम्प्लेक्स तैयार करेंगे, और अगर 4 एटम है तो वो टेट्रा न्यूक्लियर कम्प्लेक्स जो है वो तैयार करेंगे। अब जैसे ये आयरन का कम्प्लेक्स है, इसमें 2 आयरन है तो ये डाई न्यूक्लियर कम्प्लेक्स तैयार करेगा। जो ये एग्जाम्पल है इसमें 3 आयरन के एटम है तो ये 3 जो है ट्राई न्यूक्लियर कम्प्लेक्स तैयार करेगा। सिमिलरली ये जो कोबाल्ट का कम्प्लेक्स है इसमें 4 एटम है तो ये टेट्रा न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल कम्प्लेक्स जो है ये तैयार करेगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल हमने मेंशन किए हुए हैं। फर्स्ट केस में सिर्फ 2 ही जो है एटम्स हैं तो इनके बीच में सिर्फ एक ही मेटल मेटल जो बॉन्ड है वो होगा। सेकंड केस में 3 एटम्स हैं तो इस केस में 2 मेटल मेटल बॉन्ड्स होंगे, और जो थर्ड केस है कोबाल्ट का कम्प्लेक्स है इसमें 4 एटम है तो इसमें 3 जो है वो मेटल मेटल बॉन्ड्स होते हैं। तो अगर EAN रूल को सेटिस्फाइड करना है इन कम्प्लेक्सेस में तो इनके पास जो है वो एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ जो है मेटल मेटल बॉन्ड जो है होंगे। तो एक तरफ से अगर हमें स्ट्रक्चर का नॉलेज अगर हमें नहीं है तो हम EAN रूल जो है वो कैलकुलेट करेंगे इन कम्प्लेक्सेस का, और हम पता लगाएंगे कि इतने मेटल बॉन्ड हैं इन कम्प्लेक्सेस में हो सकते हैं। तो आइए आगे कुछ कंपाउंड्स हैं, पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड्स हैं जिनके EAN रूल हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे ये कम्प्लेक्स है इसमें 2 आयरन के एटम हैं तो एटॉमिक नंबर हमें पता है आयरन का जो है वो 26 है। फर्स्ट केस में हम क्या कर रहे हैं कि जो आयरन आयरन बॉन्ड है उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो 2 आयरन एटम है ये कंट्रीब्यूट करेंगे 52 इलेक्ट्रॉन्स, और टोटल जो कार्बोनाइल लिगैंड है वो 9 है, ये टोटल कंट्रीब्यूट करेंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स को। तो इन दोनों को अगर प्लस करते हैं तो तकरीबन 70 इसका जो है वो आ रहा है टोटल। तो पर एटम पर आयरन एटम जो हम फाइंड आउट करेंगे उसको हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये तकरीबन आएगा 35। अब यहाँ पर हमने अभी आयरन आयरन बॉन्ड को कंसीडर नहीं किया हुआ है। अगर हम आयरन आयरन बॉन्ड को कंसीडर करते हैं तो हम ऑलरेडी मैंने कहा था कि जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो दोनों ही एटम के साथ हमने उसको कंसीडर करना है। तो देखते हैं कि EAN रूल इसमें कैसे होगा। यहाँ पर हम आयरन आयरन बॉन्ड है उसको कंसीडर कर रहे हैं, 2 आयरन एटम है कंट्रीब्यूट करेंगे 52
एटम, 9 कार्बोनाइल लिगैंड है, कंट्रीब्यूट करेंगे 18 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन हमने कंसीडर किए हैं ड्यू टू आयरन आयरन बॉन्ड, तो जो हमारा टोटल आ रहा है वो आ रहा है अब 72। तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो EAN पर आयरन एटम आएगा वो आएगा 36। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो ये हमारा कम्प्लेक्स है वो EAN रूल को ओबे करता है। सिमिलरली अब ये सेकंड एग्जांपल है, इसमें 3 आयरन एटम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोई भी आयरन आयरन बॉन्ड है उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो 3 एटम है, ये कंट्रीब्यूट करेंगे 3 इंटू 26, 38 के राउंड इलेक्ट्रॉन ये कंट्रीब्यूट करेंगे। 12 इसमें जो है कार्बोनाइल लिगैंड है, ये कंट्रीब्यूट करेंगे 24 इलेक्ट्रॉन। इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो ये तकरीबन आएगा 102। तो 102 को हम डिवाइड कर रहे हैं 3 से, क्योंकि 3 आयरन आइटम है। तो जो ये इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 34। तो 34 इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं पर आयरन आइटम, अगर हमने आयरन आयरन बॉन्ड को कंसीडर नहीं किया हुआ है। और अगर हम आयरन आयरन बॉन्ड को कंसीडर करेंगे तो EAN क्या होगा तो देखते हैं। तो यहाँ पर 3 आयरन आइटम है, ये कंट्रीब्यूट करेंगे 78 इलेक्ट्रॉन। 12 कार्बोनाइल लिगैंड है, कंट्रीब्यूट करेंगे 24। और यहाँ पर हमने 3 जो है वो आयरन आयरन बॉन्ड कंसीडर किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ईच। तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन ये कंट्रीब्यूट करेंगे। इसका जो टोटल आएगा वो आएगा 108। तो इसको हम पर एटम जो है 3 है आयरन के, उससे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो तकरीबन जो है ये 36 हमारा आ रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो कम्प्लेक्स है ये भी EAN रूल को ये सेटिस्फाइड करता है। सिमिलरली ये थर्ड एग्जांपल है, इसमें मैग्नीज के 2 एटम हैं और 10 कार्बोनाइल लिगैंड है। तो यहाँ पर एक जो है मैग्नीज का मेटल मेटल एटम है, एटॉमिक नंबर जो है मैग्नीज का 25 है। 2 एटम है मैग्नीज के, तो ये कंट्रीब्यूट करेंगे 50 इलेक्ट्रॉन। 10 कार्बोनाइल लिगैंड है, ईच कंट्रीब्यूट 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कंट्रीब्यूट करेंगे 20। एक यहाँ पर मैग्नीज बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो टोटल इसका जो आएगा वो आएगा 72। तो 72 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 2 जो है मैग्नीज एटम है, तो तकरीबन ये आएगा 36। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ये कम्प्लेक्स है ये भी EAN रूल को ओबे कर रहा है। जो नेक्स्ट एग्जांपल है ये कोबाल्ट का कम्प्लेक्स है। इसमें 2 कोबाल्ट के एटम है और 8 जो है कार्बोनाइल लिगैंड है। तो कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर है वो है 27। 2 कोबाल्ट के एटम है, तो ये कंट्रीब्यूट करेंगे 54 इलेक्ट्रॉन। 8 कार्बोनाइल लिगैंड है, ये कंट्रीब्यूट करेंगे 16 इलेक्ट्रॉन। एक मेटल मेटल बॉन्ड है, कोबाल्ट 2 कोबाल्ट एटम के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसका जो टोटल आएगा वो आएगा 72। तो 72 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 हमारे कोबाल्ट जो है, तो ये तकरीबन 36 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये कम्प्लेक्स है ये भी EAN रूल को ये सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इस तरह से हम जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं, अगर एक से ज़्यादा मेटल सेंटर है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने मेटल सेंटर होंगे और वो EAN रूल को सेटिस्फाइड करता है या नहीं करता है। तो लास्ट में सिग्निफिकेंस क्या होंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल्स के। तो जो फर्स्ट इसका सिग्निफिकेंस है वो ये है कि अगर स्टेबिलिटीज़ हमने चेक करनी है किसी कम्प्लेक्स की, ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्स भी हो सकता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी हो सकता है, तो ये देखा गया है कि तकरीबन जो 99% जो कंपाउंड है जो स्टेबल है वो EAN रूल को वो ओबे करते हैं। तो इसकी ये फर्स्ट एप्लीकेशन हुई, अगर EAN रूल को ओबे कर रहा है तो वो मेटल हमारा स्टेबल होगा। और सेकंड एप्लीकेशन ये है कि अगर
हमने कार्बोनाइल कंपाउंड है या ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स है कोई, उसकी स्ट्रक्चर की अगर हमने स्टडीज़ करनी है कि मेटल मेटल बॉन्ड कितने हैं या मेटल और लिगैंड के बीच में बॉन्ड कितने हैं और उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, तो वो भी हम विद द हेल्प ऑफ EAN रूल वो हम पता लगा सकते हैं। तो इसकी ये सिग्निफिकेंस है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ टेबल में लिखे हुए हैं जो EAN रूल को ओबे करते हैं। तो ये जितने भी हैं ये कार्बोनाइल कम्प्लेक्सेस हैं। So student, this one is the third lecture in this segment.